जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आप लोग का वेलकम टू एसके क्लासेस के माध्यम से बीडीएससी ग्रुप समूह में आप लोग का कुछ वीडियो इसके पहले मैंने त्रिकोणमिति को आप लोग के बीच में लेकर आए थे। इसमें आप लोग का प्रश्नावली 8.1 के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे। अब निश्चित तौर से आप अभ्यस्त हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कराते कराते आप लोग को लगभग 5-6 क्वेश्चन उसका कराया इजीली तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को बताया। तो कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो बार बार मैं आपको यही इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आप लोग जो 3 वीडियो बनाया गया है बेसिक उसको समझ लीजिए, तो निश्चित तौर से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आज के लिए प्रश्नावली 8.1 का इस प्रश्नावली का आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा है कि आप लोग का थोड़ा इसमें फिगर तो बन रहा है लेकिन इसको डिवाइडेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो शिक्षा एक ऐसा दूध होता है, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध होता है जो जब जब पिया है तब तब दहाड़ा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हमको भी शिक्षा को इतना ग्रहण करना है कि हमारे भी अंदर जो ज्ञान है वो निकल करके बाहर आए और हम दूसरों को शिक्षित कर सकें और बता सकें, उनका गाइडेंस कर सकें। इसीलिए मंजिल ने कहा कि हौसलों से ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने कहा कि हौसलों से ये तेरे बस की बात नहीं, और हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका है कि त्रिभुज पी क्यू आर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज त्रिकोणमिति शब्द ही एक ऐसा है कि त्रिकोणमिति तीन कोणों का मापन करना। तो ये आप लोग का मैक्सिमम जो होगा वो आप लोग के ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही लागू होता है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा है कि इसका कोण क्यू समकोण है, तो इसको क्यू मान लिया, तो इसको पी और आर मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का योग जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और इधर अलग से आपका पी क्यू जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिए हैं। अब दोनों साइड को एक साथ दे दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि माना पी आर बराबर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 के है। तो यहाँ से देखिए, पी आर का मान अगर यक्स रखते हैं तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस यक्स, इतना सेंटीमीटर आपका क्यू आर हो चुका है। अब देखिए, जब ये आपने क्या माना, किसको, पी आर को आपने यक्स माना, तो पी आर को यक्स माना, तो ये क्या आ गया आपका 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर आ गया। अब हमको पता है कि पाइथागोरियन प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, उसमें होता है आपका कि कर्ण का स्क्वायर पी आर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका क्या है पी क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए, पी आर ये आपका कर्ण यक्स दिया है, तो यक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू क्यू आर आपका क्या दिया है, क्यू आर दिया है 25 माइनस एक्स, तो इसको क्या कर लेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस पी क्यू आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर, और प्लस उसके बाद बी स्क्वायर हो जाता है, और माइनस 2ab 2 गुणित 25 गुणित क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, तो 25 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुना कितना हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा, और प्लस उसके बाद 25 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटेगा 0 आ जाएगा। अब देखिए, 0 बराबर 625 और 25 कितना आ गया आपका 650 आ गया। अब 650 माइनस 50 एक्स है, तो 50 एक्स को इस साइड में ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50 एक्स बराबर 650 के। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है, तो एक्स बराबर कितना आ जाता है 65/5, तो काटेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाता है 13 सेंटीमीटर। एक्स बराबर जब 13 सेंटीमीटर आ जाता है, तो इसका मतलब जो विकर्ण है आपका, विकर्ण आपका क्या है पी आर है, तो पी आर बराबर यक्स माना था, तो ये कितना आ चुका है आपका 13 सेंटीमीटर आ चुका है। और जबकि लंब की बात करें तो लंब आपका क्या है क्यू आर है, और क्यू आर बराबर क्या था आपका 25 माइनस यक्स था। अब जब 25 माइनस एक्स है, तो 25 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है आपका 12 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरीके से तीनों भुजाएं आपको आ चुकी है इसमें त्रिभुज के। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है देख लेते हैं, साइन पी पूछा जा रहा है। तो जब साइन पी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से देखिए साइन पी, अब साइन पी पूछा जा रहा है, तो पी देखिए कहाँ पड़ रहा है, इसी रेखा पे पड़ रहा है, तो मतलब त्रिभुज जैसे सेम है वैसे ही बनेगा।
तो साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, जब लंब बटा कर्ण हो जाएगा तो देखिए इसमें लंब क्या है आपका क्यू आर है, तो लंब आपका क्यू आर हो गया और कर्ण कर्ण आपका क्या है पी आर है, तो क्यू आर बटे पी आर। अब देखिए क्यू आर का मान कितना दिया है आपका 25 माइनस एक्स, वो आया था क्यू आर का मान 12 है, और बटे पी आर का मान कितना है 13 है, तो पहले का आंसर 12/13 आ गया। फिर उसके बाद कास पी पूछा जा रहा है आपसे, तो कास पी बराबर आधार बटा कर्ण, तो पी है तो सेम वैसे ही फिगर रहेगा, तो आधार क्या है आपका पी क्यू है और कर्ण क्या है पी आर है, तो पी क्यू बराबर कितना आया, पी क्यू दिया है उसमें पहले से ही स्टार्टिंग में 5 सेंटीमीटर, तो 5 बटा पी आर कितना है 13 है, तो 5/13 आ गया। लास्ट में क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि tan पी का मान क्या होगा, तो tan पी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब क्या हो जा रहा है आपका लंब देखिए आपका उसमें पी ये क्यू आर है और बटे आधार आपका क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू कर दिया। अब क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 12 है और पी क्यू का मान 5, तो 12/5 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से तीनों भुजाएं निकालने के बाद हमने जो मान पूछा जा रहा था साइन पी कॉस पी और टेन पी का, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारे द्वारा बताया गया वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अब जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम अगले प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट में जाते जाते आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेस था इसीलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन 8 रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो ज्ञात कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर आपको करना है कि cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। इसको आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो मान दिया गया है अगर ये मान रखा जाए तो दोनों साइड आपके इक्वल आते हैं या नहीं। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका वीडियो स्टार्ट कर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ए दिया गया है तो इसको ए से डिफाइन कर देते हैं, बाकी के बी और सी से कर देते हैं, तो बी और सी हो गया। अब 3 काट ए बराबर 4, तो यहाँ से काट ए का मान निकालेंगे, काट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। तो काट ए बराबर 4/3। अब आपको पता है कि tan का उल्टा काट होता है, तो लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो गया, ये 4 है और ये कितना है 3 है। तो अब यहाँ से कर्ण, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में से कर्ण निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज BAC में, अब समकोण त्रिभुज BAC में जब यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर बराबर आपका AB का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर सकते हैं, AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस इधर 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब BC स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है आपका 25 आ चुका है। अब आपको पता है कि ये 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो BC बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब BC बराबर ये आपका 5 आ चुका है। अब जो मान आपसे पूछा जा रहा है तो पहले उसको निकाल लेते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए tan A का मान निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर लंब बटे आधार। अब लंब देखिए इसमें क्या है कि tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका AC है और आधार क्या है आपका AB है, तो AC बटा क्या हो जाएगा AB, और इसका जो मान दिया गया है वो लंब बटे आधार AC का मान 3 है और AB का मान 4 है, तो 3/4 हो गया। अब इसी तरीके से cos A की भी जरूरत पड़ेगी, तो cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर आधार बटा कर्ण हो जाता है, तो आधार क्या है आपका AB है, तो AB और कर्ण आपका क्या है BC है, तो BC कर लेते हैं AB बटा BC। अब AB का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान कितना है 5 है, तो आंसर इसका 4/5 हो गया, निकल गया मान इसका। अब साइन ए की जरूरत पड़ती है तो साइन का भी मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब लंब इसमें क्या है AC है और कर्ण क्या है आपका BC है, तो AC बटा BC। अब यहाँ पे देखिए AC बटा BC बराबर निकालेंगे तो ये क्या आ गया 3/5 आ गया। अब सारे मान आपको निकल चुके हैं या आपके द्वारा निकाला जा चुका है, तो यहाँ पे जो करना है दिखाते हैं। 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A बराबर आपको दिखाना है कि cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं।
अब 1 माइनस टेन ए का मान आपका क्या आया है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देते हैं बटे 1 प्लस 3/4 टेन ए का मान इसका स्क्वायर बराबर कास ए का मान 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए इसका जब वर्क करेंगे तो 1 माइनस 9/16 हो जाएगा और अपान 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब बराबर देखिए इसका क्या हो गया 16/25 और माइनस इसका क्या हो गया 9/25 हो गया। इसके नीचे बटा 1 करके गुणा कर लेते हैं 16 एकम 16, 16 माइनस 9/16 बराबर बटे उसके बाद 16 प्लस 9 बटा क्या हो गया ये 16 हो गया बराबर। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर बराबर है तो 16 माइनस 9/25 कर लेते हैं। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ भी आपका 7/25 आ चुका है तो दोनों पक्ष आपके बराबर हैं तो यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और दोनों पक्ष बराबर हैं तो दिखा देंगे कि कास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। अरे पंख फड़फड़ाने से क्या होता है, अरे पंख फड़फड़ाने से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो आशा करते हैं। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कुछ समय के लिए रुके हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर आप लोग के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।